पर इस मंजिल को गले आपको लगाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में IUCN के परिवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहां प्रारंभ दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, देखो नीलगिरी तहर आप जानते हो कहां पर हुआ है, तमिलनाडु के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। नीलगिरी तहर यहां का स्टेट एनिमल है और तमिलनाडु के अंदर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान दोस्तों मिला अभी हाल ही में। वैश्विक एडटेक रैंकिंग पूछूं आपसे, इसमें कौन शीर्ष पर है, जो एमेरिट्स है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार दोस्तों प्राप्त हुए। अरे कांके संतुरई बंदरगाह की बात करूं आपसे, कहां पर है, यह बंदरगाह जो है वो श्रीलंका के अंदर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 करेक्ट आंसर हो गया है। श्रीलंका इसका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। कांके संतुरई बंदरगाह ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों। श्रीलंका दोस्तों यहां पर आप जानते हो अभी दोस्तों भारत रूस जो आपके मटाला एयरपोर्ट आपको याद होगा, भारत रूस मिलकर क्या करने वाले हैं, इसका डेवलपमेंट करने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में UN जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन थी। सुप्रिया दास दत्ता, कुनुकु हेमा कुमारी और नीरू यादव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। तीनों आपके महिला सरपंच जो है वो इसमें शामिल है। हाल ही में अप्रैल 24 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला स्टेट कौन सा है। अरे जीएसटी कलेक्शन की बात करूं आपसे तो पहला स्थान किसका हो गया, महाराष्ट्र का हो गया है। जीएसटी कलेक्शन दोस्तों आपके लिखना के जीएसटी कलेक्शन जो है ये इस बार आपके रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था और जीएसटी आप जानते हो 101वां संविधान संशोधन है, 1 जुलाई को लागू हुआ था आपके, ये सारी बातें आप जानते हो। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, इसका हेड जो है हमारा वर्तमान में जो वित्त मंत्री होंगे वो इसके हेड होने वाले। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में कहां से किया है। इसका परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल है, मतलब कि पनडुब्बी को नस्ते नाबूद करने वाली मिसाइल जिसका नाम स्मार्ट है। डीआरडीओ ने परीक्षण इसका हाल ही में किया है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 24 जो है वो कहां प्रारंभ हुई है, झारखंड के अंदर रांची स्थान जो है वहां अभी हाल ही में पहली बार ये जैसे आपके आईपीएल होता है, WPL होता है, ऐसी हॉकी का लीग स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 झारखंड है ना। 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में कौन बना आपके, तो अभी हाल ही में भारत जो लिखना इसका इस बार मेजबान देश है। देखो यूनेस्को बैठक का मेजबान कौन हो गया, भारत हो गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेजबान कौन हो गया, ये भी आपका भारत हो गया। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार संबंधित परियोजना का दोस्तों पूछूं आपसे अनावरण किया अभी हाल ही में आपके, तो देखो लेजर हथियार जो परियोजना है इसका अनावरण पूछूं आपसे अभी हाल ही में हुआ है और दुर्गा सेकंड नानो, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर, महत्वपूर्ण सवाल है, ग्रीन ऑस्कर जो आपका विटली गोल्ड अवार्ड जो है इससे दोस्तों अभी हाल ही में सम्मानित होने वाले कौन है, पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये इनको पहली बार नहीं, इनको दूसरी बार मिला। ठीक है, इससे पहले भी एक बार मिल चुका है इनको, पूर्णिमा देवी जी को असम की रहने वाली है, इनको सेकंड बार इस बार मिला। ठीक है, आलोक शुक्ला पूछो दोस्तों आपसे अभी हाल ही में गोल्डमैन अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहम्मद सलेम पूछूं आपसे इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, और 30 बार आप पूछूं आपसे इनको आर्यभट्ट पुरस्कार, चारों के नाम महत्वपूर्ण है, आलोक शुक्ला गोल्डमैन अवार्ड, पूर्णिमा देवी आपका विटली अवार्ड, मोहम्मद सलेम वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड और 30 बार आप जो है नोट करना ये आर्यभट्ट अवार्ड का अवार्ड है। ठीक है, हाल ही में अमूल T20 वर्ल्ड कप 24 में किस टीम का प्रायोजक स्पॉन्सर होने वाला है, साउथ अफ्रीका टीम का और यूएसए का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर है। इसके अलावा जो श्रीलंका जो है ना इसका भी होने वाला है। ठीक है, श्रीलंका का भी होगा, तो इन तीनों का ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये महिला ये T20 वर्ल्ड कप दोस्तों कहां पर होने वाला आप जानते हो, यूएसए और जो कनाडा है यहां पर होने वाला है, ये भी आपको ध्यान यूएसए और आपका जो वेस्ट इंडीज लिखना, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज जो है यहां पर होने वाला है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो यूएसए वेस्ट इंडीज करेक्ट आंसर आपका हो गया। हाल ही में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों एग्रीमेंट के साथ है। एनपीसीआई का एग्रीमेंट यूपीआई के समान एक नई व्यवस्था बनाने के लिए नामीबिया देश जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों आंसर है। अरे जहां से रसगुल्ला, चीता और चीटी दोस्तों दोनों आई थी ना, चीता भी आए थे, चीती भी आई थी, आपको याद होगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर ही आए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 24 में भारत का स्थान कौन सा है, पहले 161 था, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है 159, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों आंसर है। 159 रैंक हमारी किसके अंदर है, वो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसके अंदर है। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था जारी करती है, ध्यान रखना, और 3 मई को इसका दिवस होता है। ठीक है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अरे सैफ की कौन है आपके, सैफ की करीना। ठीक है, तो यूनिसेफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी, करीना कपूर करेक्ट आंसर हो गया आपका, सैफ की करीना, ऐसे आप याद कर लेना इसको ना। हाल ही में यूनेस्को गिरलेमो कैनो अवार्ड पूछवा से किसको मिला है, देखो गिरलेमो दोस्तों कैनो अवार्ड जो है ये जो पत्रकारिता होता है उसका अवार्ड होता है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में फिलिस्तीन के अंदर जब इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा था तो जो हमास के अंदर संघर्ष था उसको कवर करने वाले जो पत्रकार थे उनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी पूछूं आपसे लॉन्च करने वाला यूक्रेन लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर सी है। विक्टोरिया सी एक राजदूत है, एक राजनयिक है जो कि कौन सी है, जो कि आपके वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजदूत है और इसका नाम विक्टोरिया सी, यूक्रेन ने इसको लॉन्च किया। अभी पहली एआई फिल्म कौन सी आपके, वो दोस्तों इरा, कौन सी है, इरा पहली आपकी एआई फिल्म है। अगर पूछूं आपसे पहला एआई टीचर कौन सा है, वो है आइरिस, कौन सा है,
आइरिस टीचर है, पहला एआई। इसके अलावा पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी आपके? देविका पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा हमारा यूक्रेन विक्टोरिया सी जो है ये भी आंसर हो गया है। तो इरा, आइरिस, देविका तीनों आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रमुख पद पर दोस्तों कौन अपॉइंट हुए हैं? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो आपके संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर भी जो है करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को दोस्तों भी हाल ही में जीआई टैग मिला है? गुजरात जो है यहाँ का एक अजरक वस्त्र कला जो है वो बड़ी फेमस है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। हाल ही में पैराफिन ईंधन पूछूं आपसे, पैराफिन दोस्तों मोम से तैयार जो ईंधन होता है ना आपके, उसको बोलते हैं पैराफिन, ठीक है। तो पैराफिन ईंधन दोस्तों इससे संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण जो है करने वाली कंपनी कौन सी है? हाई इंपल्स कंपनी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में कांस 24 में मानद पाल्म दी और अवार्ड से सम्मानित दोस्तों करने की घोषणा आपके, अरे कांस फेस्टिवल कहां पर हुआ है? फ्रांस के अंदर हुआ, ठीक है। कांस फेस्टिवल फ्रांस में होता है और इस बार आपके मानद पाल्म दी और अवार्ड किसको मिला है? ये 3 बार ऑस्कर जीत चुके मैरिल स्ट्रीप जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्रिस्टोफर नोलन का भी पूछूं आपसे, जो 96वां ऑस्कर अवार्ड अभी हाल ही मिला है ना, वो ओपनहाइमर फिल्म को मिला है। ओपनहाइमर जो आपके फादर ऑफ एटम बम थे, उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई ओपनहाइमर, उस फिल्म के राइटर कौन है? क्रिस्टोफर साहब, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पिछली बार यही अवार्ड किसको मिला था? माइकल डगलस को भी मिला था ना। इस बार किसको मिला है? मैरिल स्ट्रीप महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में दोस्तों नए कोविड-19 वेरिएंट फिलर्ट ने कहां दस्तक दी आपके? फिलर्ट की बात करूं आपसे, कहां दोस्तों आया? यूएसए के अंदर आया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों फिलर्ट भी जानता है कि भारत में आने का कोई फायदा नहीं है रसगुल्ला। ये भारत वाले दोस्तों कोविड-19 का मजाक बनाते हैं, उसके बाद में कोविशील्ड का मजाक बनाते हैं। भाई साहब मतलब दोस्तों कोविशील्ड की जब खबर आई ना तो भारत वाले दुखी नहीं दोस्तों, भारत वाले इस बात से दुखी हैं कि उसका पड़ोसी कोवैक्सीन लगा के बैठा है, हमने कोविशील्ड लगाई है। अगर उसने भी कोविशील्ड लगवाई होती ना तो हमको कोई समस्या दोस्तों नहीं होती है। हमारे दोस्तों घर की लाइट जाती है और हम बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि भाई पड़ोसी की लाइट भी जा चुकी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर दोस्तों हमारी लाइट जाए पड़ोसी की ना जाए तो बड़ा टेंशन होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यूएसए करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ फिलर्ट अभी हाल ही में आया ना। हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 24 जो है इसको जीतने वाले कौन? देखो थॉमस उबेर कप बैडमिंटन के टूर्नामेंट बड़े महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है ना। थॉमस मेल का है और उबेर आपका फीमेल का है, ठीक है। दोनों को जीतने वाला चमगादड़ चीन हो गया, ऑप्शन नंबर सी है ना। दोनों को जीतने वाला ये है और दोनों को हारने वाला इंडोनेशिया हो गया है, जीतने वाला चीन हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा आपके? वो अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है, सिक्योर आईओटी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। हाल ही में बैटलिफ्ट चंद्रायनी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर रखा गया है, इसका संबंध किससे दोस्तों आपके? यह दोस्तों क्या है आपके? समुद्री टॉर्डिग्रेड आपके, इसको बोलते हैं समुद्री भालू कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ठीक आंसर। हाल ही में वर्ष 24 का पुलित्जर अवार्ड की अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में आपके किसको चुना गया दोस्तों? अरे पुलित्जर अवार्ड किसका? यूएसए का अवार्ड है। यह भी अवार्ड किसका? आपके पत्रकारिता का अवार्ड है और न्यूयॉर्क टाइम जो है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, इसको चुना गया, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा आपके? वो देश दोस्तों भारत हो गया है। क्योंकि यहां पर वर्ड लिख रहा है वैश्विक प्रेषण की बात कर रहा है ना, रेमिटांस की बात कर रहा है। हमारे लोग दोस्तों वहां पर रहते हैं, कहां पर? भारत के बाहर रहते हैं और वहां से दोस्तों वो लोग जो है वो आपके लिए पैसा भेजते हैं, उसको बोलते हैं रेमिटांस कहते हैं, ठीक है। उसे रेमिटांस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर सी भारत करेक्ट आंसर है। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर दोस्तों अभी हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो जॉन स्वेनी, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये स्कॉटलैंड के आपके नए प्रधानमंत्री जो है अपॉइंट हुए, ऑप्शन नंबर 1 जॉन स्वेनी। हाल ही में वायुसेना ने कहा ऑपरेशन दोस्तों बॉम्बी पैकेट चलाया। उत्तराखंड दोस्तों यहां पर जो जंगलों की जो आग थी ना उसको बुझाने के लिए एयरफोर्स के द्वारा आपके एरोप्लेन से बकेट को लटकाया गया जिसमें पानी भरा हुआ था और उस पानी से जो है वहां पर आग बुझाने का प्रयास किया गया है, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। हाल ही में फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया दोस्तों आपके? वो अभी हाल ही में सेसम लॉन्च हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोस्तों इस वर्ड का अर्थ क्या होता है आपके? मतलब बहुत सारी लैंग्वेज समझ पाए, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गया, ठीक है। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर कौन अपॉइंट होते हैं? तो मिखाइल मिशुस्टिन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये रूस के प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। और रूस के राष्ट्रपति कौन? अपने पुतिन बाबा जो है आपके, वो रूस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। जॉन स्वेनी का नाम मैंने अभी आपको लिखवाया था। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री कौन बनते हैं? जॉन स्वेनी बनते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट दोस्तों मेमथ कहां लॉन्च होता है आपके? कार्बन को कैप्चर करने वाला प्लांट लॉन्च हुआ है और कहां लॉन्च हुआ है? आइसलैंड के अंदर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, यहां लॉन्च किया गया। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 जो है अभी कहां शुरू हुआ है? देखो शक्ति, वरुण और गरुड़ तीनों किसके बीच होते हैं? भारत फ्रांस के बीच होते हैं। शक्ति मिलिट्री का अभ्यास है, वरुण आपके नेवी का अभ्यास है और गरुड़ जो है आपके एयरफोर्स का अभ्यास है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कहां पर हुआ है? शक्ति मेघालय उमरोई के अंदर हुआ है। ये उमरोई स्थान जो है ना ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, उमरोई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब दोस्तों बनाया? मुझे दोस्तों आज भी याद है, एमपीपीएससी का एग्जाम था और पिछली बार जो उसमें 2024 जो है यह वर्ष किसके लिए था? तो
मिलिट्स के लिए वर्ष था, यह सवाल वहां पर पूछा गया। ठीक है, तो अब की बार पूछ सकता है भाई पहली बार दोस्तों आपके फुटबॉल दिवस बनाने की घोषणा होती है, पहली बार जो है इस साल बनाए, तो 25 मई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। फुटबॉल दिवस 25 मई को है और 24 मई लिखना आपके जो मरखोर दिवस है आपके ये 24 मई को है। और मरखोर पूछूं आपसे किस देश का दोस्तों नेशनल आपके पशु है लिखना। अरे ये किस देश का है, मैं केवल दोस्तों फोटो बनाऊंगा, आप समझ जाना कि वो देश कौन सा रसगुल्ला, ये तो देश कौन सा आपके, यह देश जो है लिखना आपके इस देश का नेशनल एनिमल कौन सा है, मरखोर है दोस्तों आपके। हमारे दोस्तों यहाँ पे बकरी बोलते हैं इसको, है ना, हाँ बकरी बोलते हैं, रसगुल्ला वो मरखोर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बकरी की तरह ही मरखोर होता है। और पाकिस्तान का ये क्या है, पाकिस्तान दोस्तों नल्ला जो है, हाँ ये और लगा लो, इसकी आंखें और बनाओ रसगुल्ला ना, पाकिस्तान का ये क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपरा को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी जो है अभी हाल ही में कहां प्रदर्शित हुई है। अरे जो शहर दोस्तों कुछ दिनों पहले डूब गया था वही आपके शहर दुबई, ऑप्शन नंबर सी जो है यहां प्रदर्शनी हुई है। दुबई दोस्तों यहां पर आर्टिफिशियल रेन होती है जिससे यहां पर बाढ़ आ गई थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा था सिल्वर आयोडाइड आपको नोट करना है, एजीआई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस कारण आर्टिफिशियल रेन होती है। हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का दोस्तों अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया अभी हाल ही में, तो अगर रॉक्स जो आपके पूछूं आपसे किसका, तो PS4 दोस्तों अभी हाल ही में यह जो आपके इंजन जो है लिक्विड रॉकेट इंजन जो है PS4 इसका परीक्षण अभी हाल ही में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी 24 का विजेता टीम कौन सा है। देखो सुल्तान शाह अजलान जो कप है ये हमेशा कहां पर होता है, मलेशिया के अंदर होता है हमेशा। ठीक है, इसको जीतने वाला कौन है, जापान जीतने वाला, और भाई साहब किसको दोस्तों हराया, नल्ला को इसने हराया है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो जापान जीतने वाला हो गया, नल्ला हारने वाला हो गया, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुआ है, तो इफ्को के नए अध्यक्ष जो है दिलीप संघानी, ऑप्शन नंबर 1 छापना, ये इफ्को के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म पूछूं आपसे, उसका दोस्तों नाम क्या है, उसका नाम है अपना हनुमान, ऑप्शन नंबर सी लिखना आपके, हनुमान लॉन्च हुआ अभी हाल ही में, और ये भारत का एक जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में ईरान का शाहिद बेहस्ती पोर्ट के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है। देखो शाहिद बेहस्ती दोस्तों पूछूं आपसे, आप दोस्तों ईरान नाम सुना आपने, ईरान नाम सुना आपने, ईरान के अंदर भारत के द्वारा एक पोर्ट बनाया गया था, चाबहार पोर्ट। ठीक है, उसी पोर्ट का भाग कौन सा, शाहिद बेहस्ती पोर्ट है, 10 वर्ष के लिए एग्रीमेंट हुआ है, तो आपके भारत ने बनाया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसको शामिल कर दिया। अरे पंचतंत्र चालाक लोमड़ी की कहानी आपको याद होगा, पंडित विष्णु शर्मा का नाम लिखिएगा ना, रामचरितमानस और आपके सहर हृदय लोकन जो है तीनों को शामिल कर दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित दोस्तों होने वाले कौन है, रस्किन बॉन्ड लिखना आपके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड अभी हाल ही में, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है, फेलोशिप अवार्ड है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद में दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्टीटा दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी खोज अभी हाल ही में कहां पर हुई है, अभी दोस्तों हाल ही में खोज जो है पश्चिमी घाट में हुई है। यह एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है और पश्चिमी घाट में खोजा गया है। ठीक है, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री कौन आपके, लॉरेंस वोक लिखना आपके, ये चौथे प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए। इद्रिस देवी आपके चाड के ने, आपके चाड के ने राष्ट्रपति कौन है, इद्रिस देवी है। और मिखाइल साहब कहां के, रूस के हैं, मिखाइल साहब प्रधानमंत्री है ना। और जोएन स्वेनी कौन आपके, ये स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत का सबसे बड़ा पूछूं आपसे व्यापारिक भागीदार कौन हमारा, वो चीन, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सर्वाधिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करूं आपसे, वो चीन के साथ दोस्तों हुआ है। अगर पूछूं आपसे, देखो अगर पूछे आपसे कि अगर दोस्तों इंपोर्ट हमारा अधिक है और एक्सपोर्ट कम है तो इसको बोलते हैं व्यापार घाटा। क्या बोलते हैं इसको, व्यापार घाटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इसमें तेरा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक है, इसमें दोस्तों अपना ही जाने वाला है ना, देखना। और अगर कभी पूछूं आपसे कि भाई किस देश के साथ में हमारा सर्वाधिक ट्रेड डेफिसिट है लिखना, तो चीन के साथ में, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हम चीन के साथ में घाटे की स्थिति के अंदर है ना। और अगर दोस्तों एक्सपोर्ट अधिक हो इंपोर्ट कम हो लिखना, तो इसको बोलते हैं व्यापार अधिशेष बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रेड सरप्लस कहते हैं। और इसमें भारत कौन से है, इसमें जो यूएसए है भारत के साथ में पहले स्थान पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर हमारा चीन हो गया है, व्यापारिक भागीदार चीन हो गया है। हाल ही में भारत के 85 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, वो श्याम निखिल, ऑप्शन नंबर 1 है। 84 आर वैशाली और 85 श्याम निखिल तमिलनाडु के रहने वाले। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले दोस्तों पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, भारत की पहली प्राइवेट बैंक HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 9 बजे सेमिनार दोस्तों होने वाला है इंदौर के अंदर आज जो है, और आपकी फ्री एंट्री उसके अंदर रहने वाली है। आप आ जाइएगा, बस जो है आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, 9 बजे सेमिनार होगा तो पहले थोड़ा पहले आना आप लोग जो है, और फ्री एंट्री आपको मिलने वाली है। खूब आपके खून में उबाल आने वाला है, बाकी बहुत सारी बातें करेंगे सेमिनार के अंदर जो है। पहले हमारा टॉपिक पूरा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विश्व का परीक्षण जो है अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर किया है, ये रसगुल्ला भाई साहब बहुत खतरनाक चीज दोस्तों, आगरा के अंदर प्रक्षेपण इसका होता है। इसमें दोस्तों आपके जो एरोप्लेन जो है ना, उससे दोस्तों आपकी जो हॉस्पिटल जो है उसको नीचे गिराया गया। हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल नीचे गिरता है। हॉस्पिटल दोस्तों इतना ड्यूरेबल है कि वो टूटता नहीं है ना। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पर आपके मान लो बाढ़ है, कहीं भूकंप है, वहां पर हम हॉस्पिटल जो है उसको नहीं पहुंचा पाएंगे तो ऊपर से हॉस्पिटल नीचे गिर जाएगा। इसमें सारी सुविधाएं होने वाली, मेडिकल है, खाना है, सारी सुविधाएं इसमें होंगी। वहां पर ऑप्शन नंबर सी आगरा करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा दोस्तों हमला होता है, गोलियां चलती लिखना, स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर 1। रॉबर्ट फिको यहाँ के क्या है, ये आपके यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है, यूएसए। ठीक है, तर्कस पूछूं आपसे, तर्कस, सी डिफेंडर, कोप इंडिया, वज्रपात, ये सारे किसके साथ हैं, भारत यूएसए के साथ में। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी, आपके शेला सुरंग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अरुणाचल
प्रदेश के अंदर है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर सुरंग है और इसको अभी हाल ही में सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा मिला है। ये पश्चिम कामेंग जिले के अंदर है और बीआरओ ने इसको बनाया है। ठीक है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग मेंबर्स बनने वाला पहला दोस्तों आपके पहला बैंक कौन सा आपके, तो पहला बैंक हमारा कौन सा हो गया है, पहला बैंक आपका जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर भी पहला बैंक है, आपको ध्यान रखना है। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग मेंबर बनने वाला पहला बैंक आपका एसबीआई हो गया। ठीक है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में दोस्तों कौन सा मेडल जीता है, अरे फेडरेशन कप आपने सुना होगा, फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। हाल ही में एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में टॉप पर कौन दोस्तों, भारत टॉप पर है। अरे दोस्तों हमारे यहां पर तो इंटरनेट कब बंद होता है, कोई एग्जाम हो रहा है उससे पहले इंटरनेट बंद कर दिया। ठीक है, माना कि दोस्तों पेपर हमारा पहले ही घूम गया व्हाट्सएप पे, इंटरनेट बंद कब हुआ, एग्जाम के टाइम बंद हो गया। अब दोस्तों हमारी गलती क्या है बताओ, जिनको 2 GB फ्री का नेट मिला एक दिन का, टाइम खूब जिनके पास बेरोजगारी खूब है, वो क्या करे बैठकर दोस्तों, है ना।